ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचल गंगा तरंग रमणीय जडा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो ये अगस्त का जो आरंभ काल है वो बहुत विशेष आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों शनि महाराज आपकी राशि के जो स्वामी हैं उन्होंने विशेष तौर पर मंगल के साथ द्वंद्व युद्ध आरंभ कर रखा है। और ये द्वंद्व युद्ध कहीं ना कहीं कभी अच्छा कभी खराब बनी बनाई उम्मीद को कई बार पानी फिरता दिखाई दे रहा है। चीज़ें होंगी और फिर एकदम ऐसे समाप्त कर देगा शनि वक्री गति पे होने के कारण से कि बिल्कुल कहीं ना कहीं ये आपको हतोत्साहित कर देगा। ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, और यदि वो सही उपाय कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ये अभी कम से कम काफ़ी लंबे समय तक यहाँ आपको इस प्रकार का, और साथ साथ इस वक्त बृहस्पति और शुक्र एक साथ चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति दे रहे हैं। सही चीज़ें थोड़ी सी बुद्धि में ऐसा हो रहा है कि आ नहीं रही हैं। एक सबसे बड़ा कारण और भी है कि बुध इन दिनों अस्त चल रहे हैं। सूर्य के साथ चलते हुए बुध वक्र स्थिति में है, बुद्धि वक्री उल्टी स्थिति में चल रही है और साथ साथ अस्त स्थिति में चल रही है। यानी बुद्धि जो है ट्यूबलाइट की तरह काम कर रही है, कभी जलती है, कभी पुराने ज़माने की ट्यूबलाइट होती थी ना, ऐसे ऐसे झुपुक झुपुक होती थी, तो उसके कारण से समस्या उत्पन्न कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुध अभी उदय होंगे और महालक्ष्मी योग बनाएंगे। जी हाँ, इसी अगस्त के दौरान में महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे बुध महाराज। वो कैसे आपके लिए लाभ देगा और कैसे इस शनि को आप ठीक करें। देखिए, सावन का अंतिम दौर चल रहा है अभी अगस्त के आरंभ काल में, और ऐसे में अंतिम सोमवार का योग बनने वाला है। हम आपको वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं इस समय में कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से कौन सा समय, किस प्रकार का योग, कहाँ उन्नति, कहाँ डाउनफॉल, किस प्रकार का कौन सा रास्ता अपनाएं कि जिससे आपकी जो उड़ान है वो हवा में सही रूप से सफलता की तरफ आपको ले जाए। वो सब सिद्धांत आप समझते हुए कार्य करने, ज्योतिष का यही चमत्कार है। आपके ग्रह नक्षत्र गोचर के अनुसार से क्या कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए, और ग्रह यदि आप पूर्ण रूप से समझ लें, अपने ज्योतिष के दृष्टिकोण से राशि दशाएं अंतदय समझ लें तो बहुत बढ़िया से ठीक कर सकते हैं आप। 1 अगस्त के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है शुक्रवार के साथ। उस दिन अष्टमी तिथि सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की चल रही है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि समझें तो ये समय आपके लिए सही है, खराब नहीं है, पॉजिटिव बन रहा है समय। यह आपकी बस डिपेंड कर रहा है कि यदि आप बिना अपने आप को हतोत्साहित करें, अपने विचार को नेगेटिव रखे हुए पॉजिटिव वे में चलोगे ना, तो सही मानो जितनी आगे चलने का प्रयास करोगे, रिजल्ट लाने के आप में दमखम है बहुत बढ़िया से। भगवती की उपासना करें, अष्टमी है, भगवती पार्वती का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। भद्रा है, नए कार्यों को आरंभ करने से बचें। राजयोग बना हुआ है आपकी राशि में, गोचर के दृष्टिकोण से तो बना ही हुआ है, वो कम से कम लाभ देने की स्थिति बना रहा है आने वाले 2-3 दिन तक। शनि को मनाना पड़ेगा आपको। शनिवार आ रहा है, 2 तारीख का शनिवार ही है। शनि महाराज लगातार आपके लिए कहीं ना कहीं अभी डंडा लेकर पीछे लगे हुए हैं, वक्र स्थिति में चल रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखें, शनि को मनाने का प्रयास करें। सबसे अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि आप थोड़ा जल में, गंगा जल में थोड़ा से तिल ले लीजिए, और साथ में आजकल अपराजिता के फूल पुष्प मिल जाए तो उनको भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान शिव की उपासना इन दोनों चीज़ों से की जानी चाहिए। उनका एक मंत्र है, शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। इसके द्वारा भगवान को ये सब चीज़ें अर्पित करें, पूजन करें। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा अपना पूरा इन बचे हुए सावन के दिनों में रुद्राभिषेक करें तो बहुत बढ़िया होगा। ये आपके लिए संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाएगा। कर लीजिए, फिर 1 वर्ष बाद ये योग बनने वाला है, इसका लाभ ले लीजिए। कुछ दिन शेष हैं, इनको नित्यपति करें, ठीक होगा। और ये शनि का उपाय यदि कर लेंगे, नहीं तो 2 साल शनि महाराज यहीं चलने वाले हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 3 तारीख शनिवार, 3 तारीख को रविवार का योग बन रहा है, 9वीं तिथि का योग बन रहा है, और साथ साथ इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग तैयार है, जो आपके मन में थोड़ी शंकाओं को उत्पन्न करने का योग दे रहा है।
शंका जो होती है वो कहीं ना कहीं जब तक शंका का निवारण नहीं करोगे तब तक सफलता और पूर्ण स्वाद चीज़ों का नहीं आता है। नहीं तो शंका में जीवन व्यर्थ होने के योग बन जाते हैं। ऐसे में शंका का निवारण करने के लिए शक्ति चाहिए। रविवार का दिवस है, कोशिश करें गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य को जल दें, थोड़ा सा तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर विशेष तौर पर उसमें थोड़ा सा एक पीला पुष्प और साथ में रोली लेकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री का ध्यान करते हुए हम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः इस प्रकार का ध्यान करते हुए करेंगे तो सुबह सुबह थोड़ी देर सूर्य में बैठेंगे तो आपके ग्रहों को शक्ति भी प्राप्त होगी। चंद्रमा कमज़ोर है इस वक्त बहुत ज़्यादा, तो आपको दूध का सेवन करना चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दूध का दान करना भी आपकी राशि से अच्छा दिखाई देता है। 4 तारीख इस दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है। 4 तारीख अगस्त 4 अगस्त भी है और साथ साथ इस दिन सुंदर रूप से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सावन का सोमवार है, अंतिम चतुर्थ सोमवार। 4 तारीख चतुर्थ सोमवार का योग बन रहा है और उस दिन दशमी और एकादशी का योग बन रहा है। श्री हरि और श्री हर का दोनों का पूजन करने का, शिव और विशेष तौर पर विष्णु दोनों का स्तवन करने का दिन दिखाई देता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। इसका उपयोग कर लीजिए। आखिरी है सोमवार, आखिरी सोमवार सावन का सोमवार जो होता है वो क्या कहा जाता है कि मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। सांसारिक जो आकांक्षाएं हैं, जो मन की सुख का भाव है उसको पूर्ण, मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला देता है, मंत्र सिद्धि देता है, सांसारिक वैभव को देने वाला भी चतुर्थ सोमवार का पूजन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है। और कहा जाता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि तिलोदक से कुशा के द्वारा आप रुद्राभिषेक भगवान का करें तो ये विशेष तौर पर आपके ग्रहों को ठीक कर देगा। देखिए हमारे यहाँ 9 ग्रहों को तुलसी बाबा ने लिखा है कि 9 ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं जीवन में उत्पात करते रहते हैं, कभी अच्छा कभी खराब। लेकिन इनसे हटकर जो 10वें ग्रह को पूजता है, 10वां ग्रह कौन सा है? भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह जो प्राप्त करता है उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी। इस संसार में कर्म का लेखा जोखा तो कर्म अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, लेकिन भगवान शंकर का सानिध्य यदि प्राप्त हो जाए, शंकर का जो कहा गया तुलसी बाबा ने भावी मेट सके त्रिपुरारी, तो त्रिपुरारी के समक्ष जाकर सुंदर आखिरी सोमवार पर श्रद्धा के साथ पत्रम पुष्पम फलम तोयम समर्पण भाव से भगवान का अभिषेक करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस दिन विशेष एक कार्यक्रम रखा है, क्योंकि मंगल शनि का टकराव चल रहा है, सावन का अंतिम सोमवार है, तो हमने रुद्राभिषेक और सुंदरकांड दोनों का पाठ रखा, क्योंकि कहा गया है और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि, और शंकर स्वयं केसरी नंदन भी कही गई है। तो इसलिए दोनों सुंदर चीज़ों का रखा है, यज्ञ रखा है, बड़ा रुद्र यज्ञ और भगवान का सुंदर अभिषेक रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से अवश्य इसमें भाग लें। उसके लिए व्यवस्थाएं जानने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध लीजिए। बड़ा सुंदर योग है, इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। मन कहीं ना कहीं खट्टा हो रहा है, चंद्रमा कमज़ोर चल रहे हैं, ध्यान रखें। 5 तारीख को परिवर्तन का योग है, मंगलवार का दिन, एकादशी तिथि है, पापों को नाश करने वाली एकादशी है, पवित्रा एकादशी है, पुत्रदा एकादशी का योग शास्त्र के दृष्टिकोण से बन रहा है। मंगलवार के दिन बन रहा है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ मामलों में मन की स्थिति के कारण से कुछ नुकसान की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो कर्क राशि जो विशेष तौर पर मकर राशि वालों को थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर का पूजन करें, भगवान शंकर पर ऐसे शुभ तिथि में पंचामृत से स्नान करा के चरणामृत ग्रहण करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अवश्य इस पूजन को करने का प्रयास करें, जो स्थिति है कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ जाएगी। 6 तारीख के दिन बुधवार का दिन है और साथ साथ द्वादशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन बुधवार का योग बन रहा है त्रयोदशी के साथ, तो बुध प्रदोष का योग बन गया है। ऐसे में बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सुंदर जगह योग बना रहे हैं, महालक्ष्मी योग का निर्माण करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, लेकिन अस्त चल रहे हैं। देव कृपा से भगवान देखिए योगा योग ज्योतिष के यही निधि निकाल के लाते हैं। बुध एक मैनेजमेंट का ग्रह है, बुद्धि एक सात्विक बुद्धि का, बुध एक सात्विक बुद्धि का ग्रह माना जाता है बुध महाराज। तो ऐसे में वो कमज़ोर चल रहा होता है, तो हमें क्या होता है, जो जिस दिशा में काम से लाभ होने वाला होता है वो हम विचार आते ही नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा इस समय में अच्छा होगा कि बेलपत्र भगवान पे अर्पित करें शाम के समय, और हो सके तो थोड़ा दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। और शास्त्र के दृष्टिकोण याज्ञवल्क्य के द्वारा बताया गया है कि दही से भगवान को स्नान कराने से क्या होता है कि बहुत सारी जो कष्ट हैं, मट्ठे से भगवान को स्नान कराएं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से मट्ठा लेकर भगवान का दही में पानी मिलाकर भगवान का पूजन कर लेने से क्या होता है कि बहुत सारे कष्टों से निवृत्ति का योग बनेगा। इस शाम के प्रदोष काल, जब सूर्य अस्त हो जाए, अंधेरा हो जाए,
उससे पहले पहले ये उपाय को करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत जल्दी से आपके आने को तैयार है, तो थोड़े से इस समय को उपयोग कर लीजिए। आपका आज का समय 60% ठीक दिखाई देता है, लेकिन फिर भी थोड़े पैसे जहाँ खर्च होने के ज़्यादा योग बन रहे हो उसमें कम करने का प्रयास करें, जल्दीबाजी में काम ना करें। इस समय थोड़ा क्या हो रहा है कि आप अपने आप को सुपीरियर मान के काम कर रहे हैं और हम सब अपने आप को सुपीरियर मानते हैं तो कई बार कष्ट में फंस जाते हैं। इस समय थोड़ा सा सामने वाले की सलाह को समझने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। सही समय पर सही बुद्धि साथ दे, उसके लिए हल्दी का टीका माथे पे लगाइए, पीली चीज़ों का दान करें, अच्छा होगा। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान सुबह के समय, लेकिन शाम के समय दिल्ली के पंचांग के अनुसार से पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा, इसलिए सत्यव्रत हयग्रीव जयंती इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से मनाई जानी चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समय आपके लिए बनकर तैयार है। एक नया शक्ति के साथ ग्रह आपके सपोर्ट में आ गया है। आपके विचार कुछ चीज़ों को नए नज़रिए से चीज़ें देखते दिखाई देंगे। मन पूरी तरह से बहुत सारी चीज़ों में आपको लाभ देने के तैयार बैठा है। सत्यनारायण भगवान की उपासना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना या विशेष तौर पर गौशाला में जाकर कुछ चीज़ों को देना, दान करना, यह आपके लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन संपूर्ण रूप से शालिग्राम जी को रखकर उनके समक्ष सत्यनारायण भगवान की कथा करना और फिर केले इत्यादि का प्रसाद वहाँ वितरण करना, ये भी आपके लिए चूरमे का प्रसाद वितरण करना, प्रसाद ग्रहण करना आपके लिए बहुत शुभ योग बना सकता है। 9 तारीख बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। शनिवार के दिन राखी का योग बन रहा है, पूर्णिमा का योग बन रहा है और ऐसे में बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जिस ग्रह की आकांक्षा है बहुत सुंदर रूप से परिवर्तन करके लाभ देने के लिए रास्ता बना रहा है। महालक्ष्मी का योग का निर्माण ये बुध महाराज वक्र स्थिति में से करने के योग बनाएंगे, तो ऐसे में ये ग्रह की स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूलता बनती दिखाई देगी आने वाले समय में। रक्षाबंधन एक बड़ा महत्वपूर्ण चमत्कारिक पर्व है, लेकिन आज हमने केवल उसको भाई बहन के त्यौहार के रूप में उपस्थित कर दिया कुछ भ्रांतियों के कारण से। ये एक ऐसा पर्व है जो बिल्कुल विशेष तौर पे परिवर्तन करके दिखा दे, भाग्य में बिल्कुल महत्वपूर्ण परिवर्तन, आपके समस्त कष्टों को एक तरफ हटा के रख दे। इसलिए इसको श्रावणी उपाकर्म के रूप में शास्त्र में स्थान दिया गया है। ये एक बहुत चमत्कारिक पद्धति है भारतीय संस्कृति की। कहाँ से आरंभ हुई इसके बारे में भ्रांति लोगों के मन में। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का अद्भुत वर्णन शास्त्रों में बड़ा प्राचीन काल से मिलता है। आज कुछ भ्रांति संसार में उपस्थित कर दी जाती है। आज हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जिस प्रकार से राखी को कुर्मावती और हुमायूं के साथ जोड़कर बना दिया और उसके द्वारा उन कथाओं को हमारी टेक्स्ट बुक्स में डालकर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में डालकर कुछ वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्था बना दी गई, शायद हमारे बच्चे, हम सब लोग यही सोचते हैं कि हमारी संस्कृति तो शायद हुमायूं से पहले थी ही नहीं, मुगलों से पहले थी नहीं। लेकिन यदि शास्त्र में वर्णित, हमने आरंभ में एक मंत्र पढ़ा था, जेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे महाचल माचल। यानी भगवती महालक्ष्मी ने ये सबसे पहला जो राखी का बंधन था, ये बड़ा अब ये शास्त्र में वर्णन जो आता है कैसे किया उन्होंने, उसके लिए राजा बलि की कथा चलती है। भगवान वामन का जब अवतारण हुआ तो उस वक्त उन्होंने 3 पग में समस्त जो संसार को नाप लिया था। जो 2 पग में नापने के बाद तीसरा पग कहाँ रखा था, बलि के सिर पे रख दिया था। बलि ने कहा था कि आपने संपूर्ण संसार पर तो आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो दान मैंने दिया उसको स्वीकार कर लिया, और अब तीसरा पग जो रखना है वो प्रभु आपने अभी मेरे शरीर पर विजय नहीं प्राप्त करी, आप मेरे सिर पर अपना चरण रखें। तब तीसरा कदम उन्होंने वहाँ रखा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर महाराज बलि को क्या किया, महाराज बलि को राजा जो राज्य दे दिया, पाताल लोक का राज्य। भगवान ने जिस प्रकार से उनको श्रद्धा के साथ संपूर्ण रूप से जो उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, ये सब परीक्षा ही कथाओं के माध्यम से समझें कि जिस प्रकार से भगवान ने महाराज बलि की परीक्षा ही ली ना और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो उनको उस परीक्षा का जो उपहार मिलना था, उपहार क्या मिला, वरदान मिला। तो महाराज बलि ने भगवान से वरदान में मांगा कि भगवान मैं आपने मुझे पाताल लोक दे दिया, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप भक्त पर कृपा करें कि आप जब भी मैं उठूं तो मेरे को सबसे पहले आपका ही दर्शन हो। कैसे होगा दर्शन, तो भगवान को द्वारपाल बना दिया गया। महाराज भगवान ने प्रसन्न, यानी भक्त पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसी मनोकामना सिद्धि की इच्छा रखता है भक्त, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान वहाँ प्रेमवश क्या हुए, महाराज बलि के यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और जैसे ही महाराज बलि उठते थे तो कहा जाता है कि सबसे पहले दर्शन श्रीहरि के उनको होते ही थे। ये श्रद्धा भाव विश्वास की कथा है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा
भक्त बुद्धि ही चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। कहा जाता है भगवती जो लक्ष्मी थी बड़ी दुखी हुई कि भगवान को वहाँ उन्होंने बांध के रख लिया, मोहवश आपने भक्त जाल में फंसा लिया। तो भगवती ने क्या किया, वहाँ जाकर महाराज बलि के समक्ष उपस्थित हुई और उनको इस श्रावणी कर्म करते हुए, इस जो सावन का महीने की पूर्णिमा के तिथि के दिन वहाँ जाकर उनको रक्षाबंधन बांधा। अब रक्षाबंधन बांधा जाता है तो बहन को कुछ ना कुछ देने की परंपरा है और वचन दिया जाता है। तब उन्हें कहा जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो ये विशेष तौर पर रक्षा सूत्र भी है और साथ साथ बहन के साथ भाई का प्रेम भी है। तो महाराज बलि ने जिस प्रकार से बहन को कुछ देने को मांगा तो भगवती महालक्ष्मी ने क्या मांगा कि आप मेरे पति को छोड़े यहाँ से आप। तो वहाँ से भगवान पुनः वापस भगवती लेके चली गई। तो यानी ये परंपरा, ये कथा का माध्यम हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस भ्रांति को हटाएं। शास्त्र बड़े ही वृहद वर्णित हैं, इन सब चीज़ों अनादिकाल से परंपरा रही है, लेकिन हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से तोड़ने का कार्य किया वो बहुत गलत लोगों ने, और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। पौराणिक काल से इन कथाओं के माध्यम से हमको समझ में आता है। इसके अलावा और समझें, ये केवल भाई बहन का बंधन नहीं है। बहुत सारे लोग तो केवल भाई बहन को जिस प्रकार से कह देते हैं, नहीं, ये विजय का संकल्प है, ये संकल्प बुद्धि का चमत्कार है कि हम संकल्पबद्ध होकर, इंद्राणी ने इंद्र को भी रक्षा सूत्र बांधा था। जेन बद्धो बलिराज दानवेंद्र महावत्तेनो, जो इंद्र ने विशेष तौर पर, इंद्र जब युद्ध में लगातार हार रहे थे तो इंद्राणी ने संकल्प कर कर, यज्ञ कर कर एक रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा कि ये मेरा संकल्प है, ये मेरी सतीत्व का संकल्प है कि इसको बांध के जाओ, इस रक्षा सूत्र को। ये राखी जो है वो रक्षा सूत्र है। ये ब्राह्मण अपने शिष्यों को बांधते हैं, गुरु अपने शिष्यों को बांधते हैं। तो इसके द्वारा जो आप पूजा कर्म इत्यादि करते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्म के आरंभ करने से पहले वो हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है वही तो वास्तविक तौर पर राखी है। आज हमको इन शास्त्रों को समझना चाहिए और ये चमत्कारिक काम करता है। ये आपका संकल्प है, इसको मंत्र से सिद्ध कर कर ही धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम आपको इन सब सिद्धांतों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस पे विश्वास जगाएं। ये केवल परंपरा नहीं है, बहुत सारे लोग परंपरा के अनुसार से। इस बार तो बड़ा सुंदर योग ऐसा बन रहा है कि भद्राव है ही नहीं पृथ्वी पर, तो आप आनंद भाव से किसी वक्त भी इन समस्त कर्मों को करने का सुंदर योग बना सकते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करें और उसके बाद भाई और बहन के संबंध, जो परिवार के संबंध है, उनको बहुत आनंद के साथ समझाते हुए इस कर्म को करें। कल्याण के सुंदर योग बन सकते हैं। तो इस श्रावणी का जो कर्म है, रक्षाबंधन जो कर्म है, आपने अभी इसको अच्छे से जीवन में उतारने का प्रयास करना है। कैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए इस वक्त इस समय परिवर्तन का हो सकता है, समझें। ये केवल भाई बहन को जिस प्रकार से हिमायू और उस कथा को लोगों ने प्रचलित कर दिया, लेकिन ये पर्व तो ऐसा है कि जिसको इंद्राणी ने इंद्र के लिए दिया, रक्षा सूत्र बांधा और उनकी युद्ध में विजय हो गई। तो आप समझें, ये तो भगवती महालक्ष्मी ने अपने पति को छुड़ाने के लिए इस रास्ता बना दिया, संसार को मुक्त करा दिया, संसार के अधिपति को मुक्त करा दिया। तो आपके जीवन में भी दिक्कत चल रहे हैं तो इस रक्षा पर्व के दिन आप सुंदर रूप से मंत्र जप करके भगवान का सानिध्य प्राप्त कर कर अपने विश्वास से, अपने संकल्प से परिवर्तन का रास्ता बना सकती हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें, आप रेशमी धागे में विशेष तौर पर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप थोड़ा सा नमक की डली, सेंधा नमक मिल जाएगा आपको, सेंधा नमक या फिटकरी को लेकर और उसको विशेष तौर पर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है त्र्यंबक मंत्र। भगवान शंकर के मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, इससे सिद्ध करवाकर एक नीले रंग के वस्त्र में इस पोटली को बांधकर रेशमी वस्त्र के साथ सिद्ध मंत्र से आप इसको अपने इष्ट, अपने खास मित्र जो भी है आपके, जिनके लिए भी आप करना चाहते हैं, क्या भाई, क्या बहन, क्या पिता, क्या पुत्र, क्या गुरु, क्या शिष्य, सबके लिए जिसके भी साथ आपकी निष्ठा बंधी हुई है, अपने निष्ठावान बनकर संकल्प के रूप में सिद्ध करा के इसको रक्षा सूत्र को धारण कर दें। पुराने जमाने में गुरु शिष्य को, शिष्य गुरु को धारण करते, ब्राह्मण समस्त क्षेत्रों में जाकर धारण करवाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो परंपराएं हमारे इस संस्कृति को विध्वंस करने के लिए कैसे उस पाश्चात्य संस्कृति के लोगों ने रखी कि हम सब उस कर्म को ही भूल गए हैं। श्रावणी तो बहुत सारे लोग आज करते ही नहीं। तो जनेऊ को धारण करने की जो परंपरा है उसको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। विधि के अनुसार से हम आश्रम में ये समस्त कर्म कराते हैं और इसको धारण करें, देखिएगा परिवर्तन का योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया से बनेगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप विशेष तौर पर ऐसे में कुमकुम का तिलक धारण करें या भस्म का तिलक धारण कर कर इन समस्त कर्म को करने का प्रयास करेंगे तो ये राखी आपके लिए बड़ा चमत्कारिक
योग बनाकर लाभ देने के पूरे वर्ष के जितनी अलाएँ बलाएँ हैं उनको हर कर अगले वर्ष के लिए आपको बिल्कुल तैयार करके रक्षा सूत्र धारण इस रूप से करेंगे तो बहुत अच्छा योग बनेगा आपके लिए। 10 तारीख के लिए हम बात करें, रविवार का अवसर है, भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है और ऐसे में ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छे योग बना रहे हैं आपके लिए। लेकिन ध्यान रखना, भ्रम की स्थिति अभी भी आपके मनोमस्तिष्क में विचार कर सकती है। मन जो है कहीं ना कहीं भ्रम ग्रसित रहता दिखाई दे रहा है। लाभ का योग है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहम शंकाएं साथ साथ चलती दिखाई, शंकाओं को निवृत्त करने का योग बनाए तो अच्छा होगा। तो ग्रहों का जो ये प्रभाव जो आपने अभी समझा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का योग बन रहा है, जो परिवर्तन का समय इस वक्त चल रहा है, शनि मंगल का टकराव चल रहा है, शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र की युति चल रही है, इन सब का प्रभाव वर्तमान में हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग पड़ रहा है। मूल जन्मपत्री राशि के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर राशि वाले के लिए, जैसे जिस राशि का जो ग्रह योग बन रहा है वो हर राशि वाले के लिए उसी प्रकार का ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है इस प्रकार से? बहुत सारे बात लोग व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि 12 राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का प्रभाव तो हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होगा। नहीं, आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों की युति किस प्रकार से है, आप ये मान के चले कि किस प्रकार का योग बन रहा है। इसको ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए कि एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है क्या, जब कोई बीमारी आ रही है मौसम के अनुसार परिवर्तित हो रही है कि सब लोग उसी के अनुसार से बीमार हो रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। तो आपकी मूल जन्मपत्री, आपकी मूल जो आप प्रकृति है वो किस प्रकार की है, उसका प्रभाव किस प्रकार से है, कौन इम्यून स्ट्रांग है, कौन इम्यून वीक है, तो उसका प्रभाव उस हिसाब से होता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वर्तमान में ट्रांजिट के प्लैनेट के दृष्टिकोण से हमने आपको राशि के दृष्टिकोण से वो बताया, इंडिविजुअल आपकी जन्मपत्री में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों का प्रभाव, कौन से ग्रह आपके जन्म में पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से किस प्रकार के योग आप बनाकर बैठे हुए हैं और कैसे उसमें परिवर्तन लाने के योग बन रहे हैं। तो ग्रहों की गोचर ये आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करती है और जल्दी जल्दी यदि आप परिवर्तन का रास्ता देखना चाहते हैं, प्रभाव देखना चाहते हैं, तो उसको सही से समझकर यदि आप कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छे से परिवर्तन के योग बन जाते हैं। तो इस समय जो ग्रहों का योग चल रहा है उसका प्रभाव भी आपने समझ लिया है। हमने आपको भी बताया था कि शनि मंगल का जब टकराव चलता है आपस में तो मन में कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न होता है। इसके लिए अलग से जो वीडियो बनाया था उसको जाके समझ लीजिएगा। तो जो 3-4 महीने का योग है वो अंतर्द्वंद से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। शनि मंगल का जब टकराव होता है तो क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। बृहस्पति शुक्र की युति जब चल रही होती है तो मानसिक तौर पर व्यवस्था ऐसी बनती है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में विचारों की उत्पन्न होती है। एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, उसमें कौन सा चुनना है उसके लिए हमें निष्कर्ष पे पहुंचना होता है और ज्योतिष वही निष्कर्ष बताता है। अब ऐसा समझें आप इसको इस प्रकार से बहुत अच्छे से उदाहरण हम दे के समझाते हैं कि गूगल ने आपको रास्ता दिखा दिया। आजकल गूगल मैप्स का हम देखते हैं और उसके बाद भी ये थोड़ी गूगल पकड़कर आपको उसी प्रकार से ले जा रहा है कि नहीं इस पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है। वो तो आपके हाथ में, चुनाव आप कौन सा कर रहे हैं। सामने आपके सामने मार्ग प्रशस्त है, ज्ञान आपके सामने दिया हुआ है, उस ज्ञान पर आप चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, वो चुनाव आपके जीवन में आपको दे दिया गया है। जैसे कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। परमात्मा हम लोग के मन में आती है कि परमात्मा हमको गलत रास्ते पे जाने ही क्यों देता है। परमात्मा ने आपको जन्म देने के बाद, प्रकृति ने आपको जन्म देने के बाद खुली छूट दे दी, ज्ञान भी साथ साथ दे दिया। देख भाई, ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा और ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा। ये शास्त्र से समझ में आता है, उदाहरणों से समझ में आता है। निष्कर्ष जो शास्त्र में कथाएं हैं, कथानक है, जो विभिन्न पुराण इत्यादि में कथानक है, उसके द्वारा हमें समझ में आता है कि ये करेंगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव होगा, उसके अनुसार से हमारा भविष्य भी बदलेगा और प्रारब्ध के दृष्टिकोण से जो हमारे जीवन में आगे बनकर आएगा उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान आपको नेत्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इस चीज़ों में आगे चलने से ये इसका प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो, फिर आप चुनाव करें कौन सा चीज़ करें। और बहुत सारे लोगों के मन में एक भाव होता है कि उपाय जो करते हैं उसका प्रभाव होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता उपाय का प्रभाव? हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का योग बनता है। हम तो नित्यप्रति देखते हैं, जब प्रार्थना, अनेक प्रकार के शास्त्र में वर्णित उपाय, चाहे वो किसी प्रकार के भी हों, जिस शास्त्र जिसका अनुभव, जिस विद्वान का अनुभव हुआ, उन्होंने वो उपायों को शास्त्र में वर्णित किया, उनका प्रभाव बिल्कुल होता है। हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन है ही, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो शास्त्र में अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए जो रास्ते बताए गए हैं वो समस्त आपके जीवन में कल्याण का योग देते हैं। इस वक्त तो सावन का सुंदर महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं सावन के महीने में। कोशिश ये करें भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करें।
देखिए 9 ग्रह आपके जीवन में बहुत सारे खेल खेलते हैं, बहुत सारे खेल आते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के आते हैं, लेकिन भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भाव से हम ध्यान रखना चाहिए। तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर रूप से लिखा है कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो कौन मेट सकते हैं? भगवान शंकर ही मेट सकते हैं। और भगवान शंकर का अनुग्रह, ये 10वां ग्रह है, इसका अनुसरण करने का प्रयास करो। 9 ग्रह तो जो खेल खेलेंगे खेलेंगे, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा अंतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, ये सब तो ग्रह चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो 10वां ग्रह है प्रभु का अनुग्रह हम प्राप्त करने का प्रयास करें। शिवरात्रि नवरात्रों में, विशेष तौर पर सावन के महीने में विशेष कार्यक्रम चलते हैं, हर क्षेत्र में चलते हैं, भारत के क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन की पद्धति रही, वो जहाँ जिस प्रकार भी योग होते हैं, लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। और कथाओं के माध्यम से वो विश्वास जागना चाहिए कि एक लोटा जल भी भगवान शंकर को यदि अर्पित करेंगे तो बहुत सारे कष्टों से निवारण करने का ये विश्वास है हमारा, ये संस्कृति का विश्वास है। और ये अनुभव भी है कि भगवान समस्त कष्टों को हर लेते हैं। जैसे दूध अगर डालेंगे भगवान शंकर पुष्टि के योग बनेंगे, भगवान के अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक विधान शास्त्र में उपस्थित किए गए हैं। तो इस वक्त रुद्राभिषेक का समय चल रहा है, कोशिश करें अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान को जल अर्पित करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें, दही से भगवान का अभिषेक करें, घी से भगवान का अभिषेक करें, इच्छू रस गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। और बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के जो शास्त्र में वर्णन जो किया है जिन प्रकार की पद्धतियों को, उन सब चीज़ों को कर लेने से बहुत बढ़िया अद्भुत प्रकार के योग कर्म के द्वारा वो योग बना सकते हैं आप। तो इन सबको समझें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में नित्य प्रति रुद्राभिषेक रखा, बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया, लोगों ने अपने मनोकामना सिद्धि के लिए अपने अपने अनुसार से उसमें समर्पण संपूर्ण साथ देकर उस कार्य को किया। कुछ दिन और शेष बाकी हैं, शुक्ल पक्ष का अंतिम समय चल रहा है जिसमें बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े उत्सव, कृष्ण पक्ष से ज़्यादा शुद्ध माना जाता है शुक्ल पक्ष, क्योंकि चंद्रमा गति को प्राप्त वृद्धि की तरफ जा रहे होते हैं। जो पूर्णिमा के दिन सुंदर योग बनता है, श्रावणी कर्म उपाकर्म, उसी दिन तो अमरनाथ में जल चढ़ता है। तो कोशिश ये करें श्रद्धा के साथ भगवान के इस सुंदर मास में संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम में आ सकते हैं। जो 2 सोमवारों का सुंदर योग रहेगा, तीसरा चौथा सोमवार, जो चौथा सोमवार का योग बन रहा है उसमें अवश्य भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर आश्रम में जो प्रतिष्ठित बड़े विशाल भगवान शंकर के श्री विग्रह, फेसबुक पर जाकर आप हमारे उस कार्यक्रम को डेली लाइव भी देख सकते हैं। जो हमारा फेसबुक है आचार्य वाणी आचार्य विक्रमादित्य, उसमें हम लाइव डेली उस पूजा को दिखाते हैं, कराते हैं। आप सब भी उस दिव्य रुद्राभिषेक कर्म में सम्मिलित हो। भगवान का सुंदर रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा जो स्तवन चलता है और उनका पाठ चलता है, उनका जलात्मक दुग्धात्मक अनेक अनेक प्रकार से औषधियों से जो अभिषेक चलता है, उसमें सम्मिलित होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के समन को अर्पित करें। और रविवार वाले कार्यक्रम में तो आप सब सदा आमंत्रित ही रहते हैं, उसमें आप आएँ। दिल्ली में ये विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है और पूरा एड्रेस हमारे फ़ोन नंबर से संपर्क साध सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है आचार्यविक्रमादित्य.com, उस पर भी जाकर संपूर्ण जानकारी लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।